यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम का तजदीद अहद, पाकिस्तान है तो हम हैं, सब सलाली परचम की छाँव में मुतहद रहने का पुख्ता इरादा। दिन के आगाज पर विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी, फज़ा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नमाज फजर के बाद मुल्क और मिलत की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में परचम कुशाई की। मशरिक़ वस्ता के कशीदा हालात पेश नज़र कफ़ायत जारी मुहिम के तहत यौम पाकिस्तान सादगी से मनाया जा रहा है। दिन की मुनासबत से होने वाली परेड मनसूख कर दी गई। मरकजी परचम कुशाई की तकरीब भी सादा अंदाज में मुनक्किद की गई। यौम पाकिस्तान के मौके पर लाहौर में मिसार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फसाइया के चाकू चुबंद दस्ते ने पंजाब रेंजर से मिसार इकबाल की हिफाजत की एजाजदारी जिम्मेदारियां संभाल ली। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल, एयर ऑफिसिंग कमांडर PAF एयरमैन अकेडमी कुरंगी क्रैक थे। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल ने मिसार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खान की। मार्का हक के दौरान हमने दुश्मन की जहरियत का बेखौफी से मुकाबला किया, दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो तवील अरसे तक याद रखेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान का नुसाइदा मुल्क से एटमी कुव्वत तक का सफ़र बेमिसाल अज़्म की दास्तान है। मुशर्रत पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, तरक्की के लिए वज़ीर आज़म के उफ़कार पर अमल नागुज़ीर है। इत्तेहाद, तंजीम, मेहनत और दयानत से ही तरक्की मुमकिन है। यौम पाकिस्तान पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की कौम को दिली मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक 23 मार्च 1940 पाकिस्तान की तारीख में फैसला कुन लम्हे के तौर पर नुमाया है। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने अपने पैगाम में कहा, 23 मार्च पाकिस्तानी अवाम के अज़्म की गैर मुतज़लज़ल तस्वीर पेश करता है। आवाम और सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर पाक फौज पाकिस्तान की सलामती के लिए मुत्तहिद है। पाकिस्तान अपनी जुग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हम अपने शोहदों और गाज़ियों को सलाम पेश करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का यौम पाकिस्तान के मौके पर खुसूसी पैगाम। कहा, आज पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन है। कायद-ए-आज़म का ख्वाब एक अजीम रियासत का क़याम था। हुकूमत की कफ़ायत शारी पॉलिसी के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की कायद-ए-आज़म के मिज़ार पर हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। निहाल हाशमी का कहना है, यौम पाकिस्तान पर बयान-ए पाकिस्तान को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। हमारा काम इक़दाम की सियासत है, इक़्तिदार की नहीं। सूबे को तरक्की दिलाने में अपना किरदार अदा करूँगा। सियासी मंशूर अलग हो सकते हैं, सूबाई मंशूर एक ही है। मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। आपस के इख्तिलाफ़ात को भुलाकर इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ का मुज़ाहरा करना चाहिए। ईरान ने इसराइल और अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। हमलों की 74वीं लहर से तल अवीव और अमरीकी फिफ्थ फ्लीट लर्ज़ उठे। सिहोनी रियासत में एक बार फिर सायरन बज उठे। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तल अवीव समेत कई शहरों में मिसाइल गिरने की इतलात। घरों को नुकसान पहुंचा, गाड़ियों में आग भड़क उठी। ईरान की जानिब से कादिर, अमाद, फतह, खैबर शिकन मिसाइल और ड्रोन दागे गए। इसराइली एविएशन इंडस्ट्री पर ड्रोन हमलों की वीडियो सामने आ गई। ईरानी फोर्सेस ने आबनाए हुर्मुज़ की फ़ज़ाओं में F-15 लड़ाका तैयारा मार गिराया, फुटेज भी जारी कर दी। अमरीकी और इसराइली तैयारों की तेहरान में शदीद बमबारी। बंदर अब्बास में रेडियो स्टेशन पर हमले में एक शख्स जाम बहक हो गया। उर्मिया में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। ईरान भर में शहरी इलाकों पर हमलों की इतलात। दूसरी तरफ पासरान इनकलाब का कहना है, ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमला हुआ तो आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद कर देंगे। जदीद हथियार दुश्मन के होश उड़ा देंगे। ईरान का दिफाई नजरिया अब जारहाना जंग में बदल चुका।
ईरान के खातमुल नबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल लही का कहना है, नई हिकमत तैयार कर ली। मुसल्लह फौज नए तैयार करदा जदीद हथियारों के जरिए दुश्मन के अंदाजों को उलट देंगे। मजीद हैरानकुन इकदाम भी सामने आएंगे। बरतानवी वजीर आजम का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राबता, ईरान जंग और आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक तफसीली बात की। तर्जमान डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक केयर स्टार्मर और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना आलमी तवानाई मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए निहायत ज़रूरी है। खित्ते में बढ़ती कशीदगी आलमी मईशत खतरे में पड़ गई। मौजूदा बहरान 1970 के तेल बहरान से भी बदतर करार। सरबराह आलमी तवानाई एजेंसी का कहना है, एशिया में ईंधन की कमी बढ़ने का खदशा है। जरूरत पड़ी तो मजीद ज़खायर मार्केट में लाए जा सकते हैं। बहरान का सबसे बड़ा हल आबनाए हुर्मुज़ खोलना है। दूसरी तरफ आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा हो गया। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत $99 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $112.86 फी बैरल तक पहुंच गया। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। वजीर आजम की ज़ेर सदरत अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कटौती की गई है। 60% गाड़ियां पहले ही ग्राउंड कर दी गई हैं। अगर हाई ऑक्टेन पेट्रोल का इस्तेमाल नागुज़ीर हो तो अपनी जेब से अदायगी करें। सरकारी खर्च पर हाई ऑक्टेन के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी होगी। तमाम विफाकी महकमे, अथॉरिटीज़ और ज़ेली इदारों को फैसले पर फौरी अमल दरामद करने की हिदायत। बानी पीटीआई का पेम्स अस्पताल में मुआयना। मेडिकल बोर्ड ने बिनाई तसल्ली बख्श करार दे दी। बानी पीटीआई की आंख का तीसरा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया। पेम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को उनकी रजामंदी से अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें तीसरा anti-VEGF इंजेक्शन लगाया गया। ऑपरेशन थिएटर में तमाम एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल्स पर अमल किया गया। इंजेक्शन लगाने के बाद बानी पीटीआई को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पाकिस्तान को कोई भी मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वालों को सलाम पेश करता हूँ। आज हम खुली और आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मिज़ार कायद पर हाजिरी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौमी मामलात पर सियासत नहीं करनी चाहिए, मसाइल को मुत्तहिद होकर हल करना होगा। भारतीय अवाम गैस बहरान का शिकार। मोदी सरकार की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद। मारूफ बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक भारत में गैस की कीमतों में शदीद इजाफा हो गया है। कई रेस्टोरेंट्स, खाद की फैक्ट्रियां और दीगर मुनहसर कारोबार अपनी सरगर्मियां रोक चुके। शहरी गैस सिलेंडर के हुसूल के लिए लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर। और ईद उल फितर का आखिरी दिन, तीसरे रोज भी दावतों और अजीज रिश्तेदारों से मिलने का सिलसिला जारी। घरों में रिश्तेदारों और दोस्तों की आमद, मेहमानों की शीरखुरमा और चटखारेदार खानों से तवाज़ो। पार्क, सी व्यू, रावल लेक, दामनिको और दीगर तफरीह गाहों पर भी रश। बच्चे झूलों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। लाहौर का चिड़ियाघर भी आबाद।